नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी यहाँ पे से 14 मई और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकी हुए ढेर। तीनों शोपिया के थे। पहलगाम हमले के बाद भारत पर 15 लाख साइबर अटैक हुए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में मंगलवार को लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी ढेर हुए हैं। यह बड़ी अच्छी खबर आ रही है। शाम 4:30 बजे मुठभेड़ खत्म हुई। इसे ऑपरेशन केलर नाम दिया गया था। सुकरू के जंगली इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। महाराष्ट्र साइबर सेल ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैकरों ने भारत में 15 लाख साइबर अटैक किए हैं। इनमें से सिर्फ 150 ही कामयाब रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। उन्होंने एयरबेस पर जवानों से मुलाकात की। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाया है। जम्मू कश्मीर और पंजाब और राजस्थान में सोमवार रात ड्रोन दिखे थे। कुछ देर बाद सेना ने कहा कि दुश्मन के किसी ड्रोन की सूचना नहीं है। आज सभी स्थानों पर स्थिति सामान्य बनी हुई है। दरअसल शोपिया में मारे गए तीनों आतंकी कश्मीर के ही थे। इसमें एक का नाम अदनान सफीडार जो उम्र 18 साल, एक दूसरे का नाम आमिर अहमद डार जो उम्र 27 साल है। वहीं साइद अहमद कुटी जिसकी उम्र 27 साल है। ये तीनों लश्कर-ए-तैयबा संगठन से जुड़े हुए हैं। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जैसलमेर में स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश। पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर भी प्रतिबंध। दरअसल जैसलमेर प्रशासन ने स्कूल कॉलेज आदि खोलने को लेकर देरी से आदेश जारी कर स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण से जुड़े संस्थानों को खोलने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन देरी से आदेश जारी होने के कारण मंगलवार को भी जिले के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहे हैं। वहीं मंगलवार को स्टेट ओपन की परीक्षा को दोबारा से शुरू करवा दिया गया है। स्कूलों में टीचर्स पहुंचे और सभी बच्चों को परीक्षा को लेकर इन्फॉर्म किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, पीओके खाली करे पाकिस्तान, जितना जल्द समझ जाए पीओके इसी में ही उसकी है भलाई। विदेश मंत्रालय ने दी 2 टूक। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम को लेकर विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर से कई सवालों का सिलसिलेवार जवाब दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत की नीति भी सामने आई है। भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान को हर हालात में पीओके खाली करना होगा। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने सख्त लहजों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना ही होगा, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। भारत की यह नीति हमेशा से रही है कि इसमें अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि रद्द रहेगी भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, भाजपा निकालेगी तिरंगा यात्रा। राजस्थान के 7 संभागों में नेताओं को मिली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में संचालित आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करते हुए उन्होंने ध्वस्त किया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब भारतीय जनता पार्टी देश भर के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने इस तिरंगा यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश भर के अंदर 23 मई तक हर जिले में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे, जिसमें राजस्थान के सभी संभागों में कन्वीनर की नियुक्ति कर दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से तिरंगा यात्रा की रूपरेखा तैयार करने के बाद राजस्थान भाजपा ने भी तिरंगा यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर आदि 7 संभागों के अंदर नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आप भारतीय सेना के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखने के साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पेंशन पर मंडराया खतरा, हो सकती है पेंशन बंद। दरअसल राजस्थान सरकार सामाजिक पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव के लिए तैयार है। जिन लोगों का बिजली बिल ज्यादा आ रहा है और जिनकी आय सीमा से भी ज्यादा है, उनकी पेंशन पर अब खतरा मंडरा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में राज्य के लाखों लोगों की पेंशन जल्द ही बंद हो जाएंगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रेप पीड़िता को न्याय के लिए एसएमएस स्टेडियम को उड़ाने की मिली थी धमकी। लिखा, 2003 में हैदराबाद के होटल में लड़की से हुआ था दुष्कर्म, आरोपी को गिरफ्तार करें। जयपुर के स्वयं सिंह स्टेडियम को 7 दिन के अंदर तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस बार धमकी के साथ एक रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की गुहार की गई है। इसके बाद पुलिस ने स्टेडियम में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
दरअसल एसएमएस स्टेडियम में मंगलवार दोपहर 2 बजे ये धमकी भरा ईमेल मिला था। वहीं अगली बड़ी खबर, जैसलमेर में भी पाकिस्तानी सिम बैन। राजस्थान सरकार ने पाकिस्तानी सिम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। साइबर अटैक भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास मिलान नुमा वस्तु मिलने के बाद जैसलमेर में पाकिस्तानी सिम को बैन कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जिलों में मंगलवार को जनजीवन सामान्य हो गया है। बाजार पहले की तरह खुले और बंद हुए हैं। श्रीगंगानगर के बाद जैसलमेर में भी पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इसका आदेश जारी किया है। इससे पहले श्रीगंगानगर में पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर रोक लगाई गई थी। उधर राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास मंगलवार को मिसाइल नुमा वस्तु मिली है। पुलिस ने इसे कब्जे में लेकर सेना को खबर दे दी है। उधर एयरपोर्ट के ऑपरेशनल्स होने के बाद भी बीकानेर से न कोई फ्लाइट गई और न ही कोई आई है। बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और जोधपुर के एयरपोर्ट शुरू हो चुके हैं। एयर इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए जोधपुर के फ्लाइट सर्विस को 13 मई के लिए कैंसिल कर दिया था। इंडिगो की सुबह की फ्लाइट्स के कैंसिल होने की सूचना है। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग सेंटर्स मंगलवार को खुल गए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान सरकार की रोडवेज बसों का होगा किराया कम। जयपुर दिल्ली सरकारी एसी बस का किराया 210 रुपए तक हुआ कम। जयपुर दिल्ली रूट पर ऑपरेट होने वाली राजस्थान रोडवेज की सुपर लग्जरी वॉल्वो बस सर्विस अब बंद कर दी गई है। मई महीने की शुरुआत से इनकी जगह अब एसी डिलक्स 2x बसें चलाई जा रही है। दरअसल दिल्ली सरकार की गाइडलाइन के अनुसार BS6 मानक से नीचे गाड़ियों की एंट्री पर रोक है। इसके कारण ये फैसला लिया गया है। जयपुर से पहले रोजाना 7 लग्जरी बसें दिल्ली के लिए चलती थी। राजस्थान रोडवेज के डिलक्स आगार के मुख्य प्रबंधक हेमेंद्र सिंह यादव ने बताया कि विभाग के पास इस तरह की 8 बसें साल पुरानी बसें थी। दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी के अनुसार पुरानी बसों को राजधानी में प्रवेश नहीं मिल रहा था। ऐसे में मई BS6 बसें मिलने तक इस रूट पर डिलक्स बसें ही संचालित की जाएंगी। इनका किराया भी सुपर लग्जरी बस करीब 210 से 150 रुपए तक कम है। हालांकि कंफर्ट को लेकर भी सवाल है। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान ने पीएम मोदी के भाषण को बताया भड़काऊ। का भारतीय पीएम ने अपने हमलों को सही ठहराने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने पीएम मोदी के आदमपुर एयरबस पर दिए भाषण पर आपत्ति जताई है। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस PFO ने बयान जारी कर कहा कि मोदी की बातों में गलत जानकारी, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी साफ दिखती है। PFO ने कहा कि भारतीय पीएम के बयान बताते हैं कि उन्होंने अपने हमलों को सही ठहराने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी हैं। पाकिस्तान संघर्ष विराम के समझौते का पालन कर रहा है और तनाव कम करने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आंधी के साथ हुई बारिश। 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। 15 मई से 2 शहरों में हीटवेव की आशंका। राजस्थान में मंगलवार को कई शहरों में मौसम बदला है। दोपहर बाद अलवर, भरतपुर, जयपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू में बादल छाए, धूल भरी आंधी चली। कुछ शहरों में बूंदाबांदी भी हुई। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। वहीं आज रात तक 7 जिलों में बारिश का अलर्ट है वो जारी किया गया है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 14 मई को राजस्थान के 11 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं 15 मई से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में हीटवेव चलने की आशंका जताते हुए 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल आज अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और प्रतापगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल के 10,000 पदों पर होगी भर्ती। 383 पद बढ़ाए गए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसके बाद अब प्रदेश में कुल 10,000 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जाएंगी। इससे पहले प्रदेश भर में ये 9,617 पदों के लिए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने का फैसला लिया गया था। इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अब आपको बता दें कि सरकार ने 383 पद और बढ़ा दिए हैं। अगली बड़ी खबर, गहलोत बोले ट्रंप ने सीज फायर कश्मीर की ठेकेदारी कैसे ली। शिमला समझौते के अनुसार कश्मीर पर UN तक पंचायती नहीं कर सकता। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर से पहले अमेरिकी हस्तक्षेप को लेकर केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अशोक गहलोत दिल्ली में AICC ऑफिस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि अचानक सीज फायर करके सरकार मोरल अथॉरिटी खो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे सीज फायर की घोषणा की, सरकार की सलाह से या खुद की, इस पर जवाब देना चाहिए। ट्रंप ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है, वह खुद ही ठेकेदार बन गए या हमारी सरकार की सुप्पी उनके हौसले बढ़ाती है। ट्रंप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि रात भर हमारे लोगों ने मेहनत की, इस मेहनत में कौन कौन भागीदार थे, ये बात देश के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। ये बात गहलोत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी आरोप लगाए। इसके साथ ही देश की भाजपा यानी केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए हैं।
अगली बड़ी खबर, सोने के अंदर 1268 रुपए की बढ़ोतरी। सोने चांदी की कीमतों में आज 13 मई को बढ़त के बाद आपको बता दें कि आज की बात करें अगर 14 मई की, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 120 कैरेट सोने का दाम 1268 रुपए बढ़कर 97,344 रुपए पर पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के 2 दावे किए खारिज, का कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं, ट्रेड रोकने की धमकी पर सीज फायर नहीं किया। भारत ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष का दखल हमें मंजूर नहीं है, इस मुद्दे को भारत पाकिस्तान आपस में ही सुलझाएंगे। ये बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा, सभी मामले द्विपक्षीय तरीके से ही हल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता और सीज फायर का क्रेडिट लेने के दावों को भी नकार दिया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस कर्मचारियों को सीएम बजला शर्मा ने दी बड़ी सौगात, वर्दी और मेस भत्ते में की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने राजस्थान पुलिस कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। घोषणा के मुताबिक गृह विभाग ने पुलिस कर्मचारियों की वर्दी और मेस भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। इस कदम से पुलिस कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और उनकी कार्यकुशलता में भी बढ़ोतरी होगी। दरअसल सीएम बजला शर्मा ने यह सौगात देते हुए कांस्टेबल से लेकर एएसआई स्तर तक के पुलिसकर्मियों को अब 8,000 रुपए वर्दी भत्ता मिलेगा, जो पहले 7,000 रुपए था, यानी इसके अंदर 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये राशि हर साल वर्दी संबंधित आवश्यकताओं के लिए दी जाती है। अगली बड़ी खबर, सीएम बजला शर्मा का बड़ा ऐलान, का राजस्थान में 1,88,000 सरकारी पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के लिए पर्याप्त अवसर दे रही है। उन्होंने अधिकारियों से सरकार की बजटीय घोषणा को पूरा करने के लिए समय सीमा तय करने को कहा है। इसके अलावा बजट 2025-26 की बजट घोषणाओं के कार्यों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पर कहें तो 1,88,000 सरकारी पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है, जो प्रक्रिया में चल रही हैं। अगली बड़ी खबर, सांसद हनुमान बेनीवाल की हुंकार, भारत पाकिस्तान संघर्ष के विराम के बाद आज 14 मई से फिर शुरू होगा आंदोलन। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और संघर्ष के कारण स्थगित किया गया आंदोलन अब फिर से हनुमान बेनीवाल शुरू करने जा रहे हैं। नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने इस संबंध में मंगलवार को घोषणा की थी कि 14 मई से आज से जयपुर में आंदोलन पुनः शुरू किया जा रहा है। यह आंदोलन राजस्थान की एसआई भर्ती रद्द करवाने और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से हनुमान बेनीवाल डटे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के हमले के बाद यह आपको बता दें कि आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का अचानक यू टर्न, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लिया बड़ा फैसला। दरअसल राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान में कम नामांकन वाले महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को बंद करने के मामले में सरकार ने अचानक से यू टर्न ले लिया है। 3 दिन पूर्व सरकार ने फैसला किया था कि अब प्रदेश के सभी महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम विद्यालय यथावत चलेंगे, जबकि सरकार ने लगभग 837 विद्यालयों को बंद करने की तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन अचानक से यू टर्न ले लिया है। मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में विचार विमर्श के बाद राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए राजस्थान के सभी महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी मीडियम विद्यालयों को पूर्ववत संचालित करने का भी आदेश दे दिया है। अगली बड़ी खबर, भारत की एयर स्ट्राइक में कई पाकिस्तानी एयरबेस हुए थे तबाह, सैटेलाइट इमेज सामने आई, जम्मू कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकी ढेर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए थे। प्राइवेट कंपनी मक्सर के सैटेलाइट ने इस तबाह एयरबेस की फोटोज जारी किए हैं। मक्सर ने पाकिस्तान की जिनकी फोटोज जारी की हैं, उनमें सरगोदा, नूर खान, भोलारी और शुकूर के एयरबेस शामिल हैं। फोटोज से साफ देखा जा सकता है कि हमले के पहले और बाद में वहाँ क्या स्थिति थी। इससे पहले जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर तैयबा के 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।